भारत की जनता अब इसे ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 में ये जो उनका बुलडोजर चल रहा है इसका जवाब जनता देगी और उनकी सरकार पर बुलडोजर चलेगा। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया और साथ पब्लिक न्यूज़ में इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन मस्जिदों के पास में। इसी बीच विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो आए हैं खासतौर पर यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से रेलवे प्रशासन ने बगैर कुछ मोहलत ज़्यादा दिन दिए हुए ही जिस तरह से यहाँ पर जो होटल्स वगैरह था यहाँ पर पूरा एक तरह से कम्प्लीटली हटा दिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों की रोजी रोजगार के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो ऑन द स्पॉट आकर चीज़ें को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना क्या कहेंगे सर। जिस तरह से जो नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया, मात्र एक दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर जो गरीब गुरबा दुकान करके जी रहे थे पूरा कम्प्लीटली तौर पर हटा दिया, क्या कहेंगे सर? मोदी सरकार लोगों के रोजी रोजगार पर, छोटे जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर तमाम तरह से बुलडोज़र चला रही है। और ये बुलडोज़र रेलवे प्रशासन के द्वारा मोदी सरकार का जो चल रहा है, रेलवे की ज़मीन को खाली करा करके ये कॉरपोरेट कंपनियों को दे रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने वालों को दे रहे हैं। ये अडानी और अंबानी का जो राज चल रहा है बुलडोज़र के बदौलत, ये भारत की जनता, बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ जो देख रहे हैं कि सैकड़ों गरीब परिवार जो रहते थे उनको फोड़ करके हटा दिया गया है। और कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि रेलवे की ज़मीन जो है 35 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। तो 35 साल के लिए लीज पर दी जाएगी किन लोगों को? 35 साल के लिए लीज दी जाएगी ये तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उनको दिया जाएगा। तो ये लीज पर क्या गरीबों को नहीं दिया जा सकता था? जिनकी दुकानें थी, छोटी मोटी जो होटल वाले थे, चाय वाले थे, पान वाले थे, उनसे भी तो सरकार को आमदनी हो सकती थी। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट परस्त है और ये पूरा बुलडोज़र राज के बदले के सहारे ये पूरा कॉरपोरेट कंपनियों का राज कायम कर रही है। अडानी अंबानी का देख रही है। भारत की जनता अब इसे ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 में ये जो उनका बुलडोज़र चल रहा है इसका जवाब जनता देगी और उनकी सरकार पर बुलडोज़र चलेगा। देखिए सर, आप अपने सामने आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे रोजगार के जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जिस तरह से लोग कोविड के बाद तो मतलब अपना एक तरह से रूम भाड़ा भी देने में लोगों का मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो भारी बरसात में एक तरह से उजाड़ देना किसी का एक तरह से बनाया गया, टेम्पोररी बनाया गया, क्या कहेंगे इस तरह से क्यों हो रहा है पूरा देश में, खासतौर पर रेलवे एरिया में? ये रेलवे एरिया में भी और दूसरी जगहों पर भी ये पूरे तौर पे अडानियों अंबानियों का राज, कंपनी राज, जिसके खिलाफ जो है भारत की जनता ने लड़ करके कंपनी राज के खिलाफ देश को आज़ाद किया, अंग्रेजी कंपनी राज के खिलाफ। जिसके जो दलाल थे आरएसएस संघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग, वो जो दलाली करते थे आज उन्हीं का राज है और वो उसी कंपनी राज के तहत। और देश में जो देशवासी हैं वहीं बेगाना बने हुए हैं। जिनका देश है, यहाँ के मजदूरों, किसानों, यहाँ के दुकानदारों, आम लोगों का जो देश है वहीं बेगाना बने हुए हैं और देसी विदेशी कंपनियों के हवाले पूरे देश को सरकार कर रही है, उनको बेच रही है। ये आपको अब बर्दाश्त से फाजिल है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। एक और चीज़ है, जिस तरह से सिकटा रेलवे स्टेशन के पास भी वहाँ पर दलित बस्ती मतलब एक तरह से बसे हुए थे, लेकिन उनके पास तो आप जानते हैं कि एक तरह से भूमिहीन होते हैं, उनका भी घर सब तमाम एक तरह से उजाड़ दिया गया बहुत शॉर्ट टर्म में, बगैर किसी तरह उनका कहीं बसाने वगैरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया। ये पूरा सरकार का अमानवीय चेहरा है। सरकार बलात्कारियों तक को रिहा कर रही है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों तक को आज़ादी के दिन जो सरकार रिहा कर रही है, हत्यारों को रिहा कर रही है। और उसका 2002 के जो दंगे थे गुजरात के, 2002 के दंगों के बाद, और उसमें जो लोग मारे गए थे, एहसान जाफरी और जाकिया जाफरी के द्वारा जो केस चल रहा था, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ थी, जिसमें उनको जेल दे दिया गया था। तो ये सरकार जो है का एकदम बर्बरतम चेहरा खुल के सामने आया। जो वकील है उसको भी जेल में डाल देना है और जो आपको दंगाई हैं, जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको रिहा कर देना। फिर आपको जो बलात्कारी हैं उन तमाम को रिहा कर देना। तो उनके लिए घर उजाड़ना तो आम बात है। ये बीजेपी मोदी की सरकार के द्वारा ये लगातार पूरे देश के
आदिवासियों का घर उजाड़ रहे हैं, उनको जंगलों से बेदखल कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ से लेके, उड़ीसा से लेके, झारखंड से लेके तमाम देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिला करके ये जो है बुलडोजर राज है, और ये बुलडोजर राज जो है वो ज़्यादा दिनों तक अपने भी आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार इन तमाम चीज़ों के खिलाफ मुखर हो, इसको बोले। और ये हम समझते हैं कि जहाँ जो आपने शिक्षा का सवाल उठाया, तो जो भूमिहीन है, हम राज्य सरकार से ये अपील करेंगे कि उन भूमिहीनों को सरकार वास भूमि दे। तो ये काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि मरजदवा रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पर एक तरह से लोग एक तरह से यहाँ पर दुकान दौरी किए थे। पूरा रेलवे प्रशासन एक तरह से कम्प्लीटली यहाँ पर खाली करा दिया है, बगैर थोड़ा सा 1-2 दिन का ही शॉर्ट टाइम मिला था इन्हें खाली कराने का। कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा एक जगह से दूसरे जगह पर थोड़ा सा मुहैया कराना चाहिए, और लीज़ का व्यवस्था है तो इन जैसे गरीबों को लीज़ मिलना चाहिए, ताकि ये भी अपना दुकान दौरी सस्ते रेट पर एक तरह से अपनी जगहों पर लगाकर खाएँ कमाएँ। बहरहाल आप जामिया वाले देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं तस्लीम, बिहार के चंपारण, मरजदवा रेलवे स्टेशन से।